अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें, ब्रेड को पानी में डालें और कमाल देखें। आपने इतनी मज़ेदार और अनोखी रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी। ये कबाब इतने क्रिस्पी कैसे बने हैं, पानी किस टेम्परेचर का आपने ऐड करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। वीडियो को तो आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है ताकि आप भी ऐसे ही मज़ेदार कबाब बना सको। तो चलें शुरू करते हैं। एक प्याज लेना है और आपने हाफ शिमला मिर्च लेनी है। इसको जल्दी से हम कट कर लेते हैं। चॉप करना है, बारीक बारीक कट करना है। थोड़ा सा दिखा देती हूँ जल्दी से, तो फिर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। उतनी देर आप सबके साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। प्याज हमें पूरा चाहिए, एक प्याज चाहिए और हाफ हमें शिमला मिर्च चाहिए। शिमला मिर्च आपने ज़्यादा नहीं डालनी, हाफ काफ़ी है। अगर आपकी स्टफिंग ज़्यादा है तो फिर आप पूरी भी डाल सकते हो। ये देखिए, इसमें कोई बीज वगैरह नहीं है और ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, कोई बात नहीं। जल्दी से हम इसको चॉप कर लेते हैं। जैसे प्याज को छोटा छोटा चॉप किया है, सेम ऐसे ही हम इसको भी चॉप कर लेंगे। जल्दी से मैं इसको भी चॉप कर लूँ तो फिर हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। इतने मज़े के कबाब हैं, यकीन मानिए जब आप पहली इफ्तारी में ये कबाब बनाओगे तो आप सभी कबाब भूल जाओगे। कटिंग हमने सारी सब्जियों की कर लिया है। जल्दी से मैंने चिकन लिया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। ये 1 पाव चिकन है, इसको मैंने बॉईल कर लिया। अब आपने इसमें 1 प्याज डालना है और साथ ही हम हाफ शिमला मिर्च भी डाल देंगे। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े की स्टफिंग है। आपने बहुत तरह की स्टफिंग बनाई होगी, ये डिफरेंट स्टफिंग है और सिंपल बहुत है। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दें। हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, बस हमें कुछ और नहीं चाहिए। अब आपने इसमें हाफ कप मायोनीज़ ऐड करनी है। ये देखिए आपके सामने ऐड कर रही हूँ, हाफ कप काफ़ी है अगर आपके पास भी 1 पाव चिकन है। और अब आपने इसमें सिर्फ 2 चम्मच केचप ऐड करनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। मायोनीज़ ज़्यादा ऐड करनी है और केचप सिर्फ 2 चम्मच ऐड करनी है, या 1 चम्मच ऐड कर लें, जितनी स्टफिंग बना रहे उसी हिसाब से। तो मैं 1 पाव चिकन है तो हाफ कप मायोनीज़ और 2 चम्मच केचप डालनी है। ये देखें, इस तरह की स्टफिंग होनी चाहिए। मैंने और कुछ भी नहीं इसमें डाला। बहुत सिंपल, बहुत ईजी, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। और ये सिंपल ब्रेड है जो सभी घरों में होती है। कोई मैंने सैंडविच ब्रेड नहीं ली, ये सैंडविच ब्रेड नहीं है, ये सिंपल ब्रेड है जो सभी घरों में होती है। अब आपने प्लेट में थोड़ा सा पानी डालना है और ब्रेड को किनारों से कट कर लेना। ना भी कट करें तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन आप इसके क्रम्स बना लीजिएगा। साइडों से इसको कट करके आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ। अब आपने इसको पानी में हल्का सा डिप करना है और ऊपर से प्रेस कर लेना है। आपकी ब्रेड कभी भी नहीं टूटेगी, ना टच से मस होगी। बस आपने इधर वीडियो ध्यान से देखनी है, स्किप नहीं करिएगा। 1 चम्मच स्टफिंग रख दें और ब्रेड को आपने सिर्फ फोल्ड कर देना। अब हम इसके कबाब बनाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ये देखिए, बार बार के स्टफिंग डालिएगा, स्टफिंग आपकी बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगी। 1 चम्मच भर के डाल दीजिएगा और आपके कबाब बहुत बड़े बनेंगे। और शेप आप खुद हाथों से सेट कर लें क्योंकि ब्रेड सॉफ्ट हो चुकी है। जैसे मर्ज़ी इसको टर्न करें और ये कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये देखें, मैंने आपके सामने कबाब बना लिया है। अब कोई अंडा नहीं लगाया, कोई मैदा नहीं लगाया, कोई बेसन नहीं लगाया, किसी चीज़ की कोटिंग नहीं करनी। सिर्फ आपने इसके ऊपर क्रम्स लगाने हैं, सिंपल। ब्रेड क्योंकि गीली है, पानी वाली है, तो साथ ही आप जल्दी से इसके ऊपर क्रम्स भी लगा लें और इसको आप जल्दी से प्लेट में रखते जाएं। साथ में ब्रेड के कबाब बनाते जाएं और साथ ही आप क्रम्स लगा के फिर आप प्लेट में रखते जाएं। आपको आसानी के लिए बता रही हूँ क्योंकि ये पंखे के नीचे सूख ना जाए तो फिर ये आपके क्रम्स लगेंगे नहीं। अगर आपने इनको बना के ऐसे छोड़ दिया तो फिर आपके क्रम्स नहीं लगेंगे, फिर आपको अंडे की कोटिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए, मैंने एक और आपको कबाब बना के दिखा दिया, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। ब्रेड को आपने ज़्यादा देर पानी में नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखना, बस थोड़ा सा पानी में गीला करना है। उसी टाइम आपने हाथ से इसको प्रेस कर लेना है। इतने सिंपल, इतने ईजी, हर कोई इसको आसानी से बना सकेगा। और क्रम्स भी आपने उसी वक्त लगाने हैं। ये थोड़ा इतनी जल्दी नहीं बने, ये थोड़ा टाइम लगा इसको बनाने में। ये देखिए, मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। कितने माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। इतना खूबसूरत कमेंट तो बनता है। जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए और सबके साथ शेयर करिए। नेक्स्ट पैन में मैंने ऑयल ज़्यादा, देखिए, बिल्कुल भी नहीं लिया, नॉर्मल आपने ऑयल लेना है और इसको हमने क्रिस्पी करना है। ऑयल पहले तेज़ गर्म होना चाहिए, उसके बाद आपने आंच को मीडियम कर देना है। मीडियम से भी थोड़ा कम करिएगा ताकि हमने इनको अंदर तक कुक करना है। और ये जितने दिखने में खूबसूरत हैं उससे बढ़िया इसका जायका होगा। आपने हज़ारों तरह के कबाब खाए होंगे, लेकिन आज पहला रोज़ा है तो पहले रोज़े में ये कबाब बनाएं और इंजॉय करें। जैसे मर्ज़ी बनाएं, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। और इतने इजी कि ये मिनटों में आपके कबाब बन जाएंगे, ना कोई देर लगेगी, ना कोई स्टफिंग इतनी ज़्यादा मुश्किल है। सारी चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी, सिर्फ आपको चिकन ही लाना पड़ेगा। सारे कबाब रेडी कर लूँ तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
आज तो रोज़ा है, देखते ही मुंह में पानी आएगा। इतने मज़े के ये कबाब है ना। तो ये देखें मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। तो अब मैं इनको प्लेट में निकालती हूँ और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने सॉफ्ट, इतने यमी, जाते ही मुंह में घुल जाने वाले कबाब हैं। साथ में केचप लें और मज़े से एंजॉय करें। ये देखें कितने क्रिस्पी हैं। अगर किसी की दावत हो तो ये ज़रूर बनाइएगा, ये स्किप नहीं करिएगा। आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने इसके अंदर चीज़ डाली हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।